नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 के लिए जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है बसंत भाग 2 उसका पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये जो कविता है उसे पढ़ेंगे। इसे लिखने वाले जो कवि महोदय हैं वे हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, तो हम कविता पढ़ना शुरू करें। शब्दार्थ भी हम देखते जाएंगे। कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी मने पक्षी, जो चिड़िया कबूतर ये सब उड़ते हैं ना आकाश में, वे पंछी जो हैं पक्षी कहलाते हैं। मतलब पंछी को ही हम पक्षी कहते हैं। तो यहाँ हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पंछी मने उड़ने वाले, आकाश में उड़ने वाले पक्षी। उन्मुक्त, उन्मुक्त मने खुला या स्वतंत्र, और गगन मने आकाश, आसमान। तो ये जो आसमान होता है एकदम खुला और स्वतंत्र होता है, इसमें कोई भी जा आ सकता है। तो जो पक्षी होते हैं वे इस उन्मुक्त माने खुले और स्वतंत्र आकाश में उड़ते रहते हैं। तो उनकी जो एक पीड़ा है वह इसमें अभिव्यक्त की गई है या अभिव्यक्त हुई है। अभिव्यक्त माने उनकी पीड़ा को इस कविता के माध्यम से आपके सामने रखा गया है। ठीक है, चलें हम आगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी मने पक्षी, उन्मुक्त गगन के मने खुले और स्वतंत्र आकाश के, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों, कनक तीलियों, कनक मने सोने की, तीलियों मने पिंजरे की जो सलाखें होती ना, पिंजरे की जो तीलियों की जैसी सलाखें, उनके लिए कहा गया है कि सोने की तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित मने प्रसन्न, खुश, जो पंख उड़ते हुए प्रसन्न होते हैं वे टूट जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं, भावार्थ देखते हैं। भावार्थ मने भाव। इस कविता के इन पंक्तियों के क्या भाव हैं। तो कवि महोदय कह रहे हैं, कवि महोदय के शब्दों में पंछी कह रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कि हम जो पक्षी हैं वे उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले हैं। इस खुले और स्वतंत्र आसमान में, खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया है, या पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम नहीं गा पाएंगे। क्योंकि हमारी क्या आदत है या हमारा क्या स्वभाव है या प्रकृति क्या है, ईश्वर ने हमें कैसा बनाया है, आकाश में उड़ने वाला पंछी। तो अगर हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तुम लोग, तो ये हम जो पक्षी हैं वे गा नहीं पाएंगे। हम उड़ते हुए बड़े प्रसन्न होते हैं और गीत गाते रहते हैं, वो गीत हमारे बंद हो जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, और उस पिंजरे की, भले ही वो पिंजरा सोने का बना हुआ क्यों न हो, उसकी तीलियों से टकराकर हमारे ये जो पंख उड़ते हुए प्रसन्न होते हैं, आसमान में उड़कर के प्रसन्न होते हैं, वे अगर पिंजरे में बंद कर दिए जाएंगे, और वो पिंजरा भले ही सोने का क्यों न हो, सोने की तीलियों से टकराकर ये पंख टूट जाएंगे। क्योंकि पिंजरे में बंद कर दोगे तो भी हम उड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उड़ तो पाएंगे ही नहीं। पिंजरा बहुत छोटा होता है और उससे टकरा कर ही हमारे पंख टूट जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। आगे है हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हम क्या हैं, हम जो पक्षी हैं वे बहता हुआ जल पीने वाले हैं। नदियों में जहाँ पर भी पानी बह रहा हो, हम उस बहते हुए पानी को पीते हैं। न तो हम कोई पानी भर के रखते हैं, ना हमारे लिए कोई पानी भर के रखता है। हम तो उन्मुक्त आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, और उड़ते उड़ते कहीं भी नदी तालाब कहीं पर भी पानी बह रहा हो तो हम उस पानी को पी लेते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, तो हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं। तुम पिंजरे में पानी रखोगे तो भी हमारी पीने की इच्छा नहीं होगी, और हम भूखे प्यासे ही पिंजरे में मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, भली है मने अच्छी है, कहीं मने इससे भी ज़्यादा, जो तुम हमें पानी अगर भर के रखोगे पिंजरे में, या पिंजरे में पानी या खाना हमारे लिए रखोगे, उससे भी ज़्यादा भली है कटुक निबोरी। कटुक मने कड़वी, निबोरी मने नीम के पेड़ पर जो गोल गोल आयताकार से फल लगते हैं ना, निम्बोली आप बोलते हैं अपनी भाषा में, निम्बोली निम्बोली, और कई बच्चे खाते भी हैं बड़े शौक से। तो कड़वी होती है वो भले ही, लेकिन हमें
उस खाने से या उस पानी से अच्छी लगेगी या अच्छी लगती है जो तुम पिंजरे में हमें खाने और पीने के लिए दोगे। तो कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तुम सोने की कटोरी में, कनक मने वही सोना और कटोरी मने प्याली, तो सोने की कटोरी में अगर मैदा या कोई भी बना हुआ पदार्थ हमारे खाने के लिए रखोगे, पानी पीने के लिए रखोगे, तो भी हम उसको नहीं पिएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें तो उनसे भी ज़्यादा अच्छी कड़वी निम्बूरी भली लगती है। मतलब पिंजरे में बंद करके, सोने के पिंजरे में बंद करके, सोने की प्याली में पानी और खाना रखोगे तो भी उससे ज़्यादा अच्छी हमें कड़वी निम्बूरी पसंद है, क्योंकि वह हम बाहर उड़ते हुए स्वतंत्र रहते हुए खा पाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। तो पंछी ये कहना चाहते हैं कि हमें उड़ना पसंद है, इसलिए तुम कभी हमें पिंजरे में बंद मत करना। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की श्रृंखला मने चेन या जंजीर, सोने की श्रृंखला मने जंजीर या चेन के बंधन में, उस जंजीर में अगर हमें बांध दो तो उस जंजीर के बंधन में हम बंध जाते हैं। अपनी गति मने चाल और उड़ान मने उड़ना, बस सपनों में देख रहे हैं। सपने मने हम जो कल्पनाएं करते हैं, हम अच्छी अच्छी बातों के, खुशियों के हम सपने देखते हैं ना, हम कल्पनाएं करते हैं कि हमारे साथ इतना अच्छा हो रहा है या हम इतना अच्छा कर रहे हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। वो काम हम सोचते हैं या देखते हैं बंद आंखों में चाहे खुली आंखों में, उन्हें कहते हैं सपने। तरु मने पेड़ या वृक्ष, तरु की फुनगी, फुनगी मने पेड़ का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, मतलब पेड़ होता है, पेड़ के सबसे ऊपर की जो सतह होती है या पेड़ पर जो पत्ते होते हैं, डालियाँ होती है, टहनियाँ होती है और ढेर सारे पत्ते होते हैं, उनके ऊपर की सतह पर के झूले। झूले मतलब पक्षी उन पेड़ के पत्तों पर और ऊपर ही ऊपर वाले हिस्से पर जाकर बैठते हैं और जैसे जैसे पत्ते हिलते हैं तो वो उनके उस झूले में झूलते हैं। तो वे कह रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, कि तुम सोने की जंजीर में हमें बांध करके सोने के पिंजरे में रखते हो और सोने की ही कटोरी में हमें खाना पानी देते हो, तो इन स्वर्ण की श्रृंखलाओं के बंधन में हम अपनी चाल और अपनी उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। कल्पना करो, आपको अगर किसी कमरे में या किसी कक्ष में 5 मिनट के लिए भी बंद कर दिया जाए, अगर मम्मी गुस्से में हो और बंद कर दे कि भी तुम शैतानी कर रही हो, चलो बंद हो जाओ, आप 5 मिनट भी उसमें नहीं बिता पाएंगे। तो ये पक्षी जो आकाश में उड़ते रहते हैं, उन्हें अगर आप पिंजरे में बंद कर दोगे तो वे कैसे वहाँ खुश रहेंगे, है ना। और उसमें अपनी गति और उड़न, अपनी चाल और अपना उड़ना सब कुछ भूल जाते हैं दुख के मारे, क्योंकि वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो और हम क्या देख रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। हमें तुमने बंद कर दिया है इस पिंजरे में, तो हम पिंजरे में बंद भी क्या सपना देख रहे हैं कि हम वृक्ष की फुनगियों पर जो बैठ करके झूला झूलते थे उसके सपने देख रहे हैं। कभी झूले थे और फिर आगे कभी हम झूलेंगे या झूलने का अवसर मिलेगा, तो उसका सपना हम देख रहे हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, अपना चलना उड़ना सब भूल चुके हैं और हम सपनों में देख रहे हैं कि वृक्ष की फुनगी पर बैठे हुए हम झूला झूल रहे हैं, ऐसा हम सपना देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। हमारे मन में तो ऐसे अरमान थे, ये सपने थे। अरमान माने इच्छाएं, अभिलाषाएं। क्या इच्छाएं या क्या अभिलाषाएं या क्या अरमान, क्या सपने थे कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, कि हम आकाश में उड़ते रहते। और किस लिए उड़ते, नीले आसमान की सीमा पाने। नभ मने आसमान, ये जो नीला आसमान इतना फैला हुआ है उसकी सीमा तक पहुंचने के लिए हम उड़ते रहते। ऐसे अरमान थे कि हम आकाश में उड़ते रहेंगे जब तक कि आकाश का अंत न आ जाए या आकाश की सीमा पर हम न पहुंच जाएं। और लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। और अपनी सुंदर सुंदर लाल किरणों जैसी चोंच खोल करके चुगते, क्या चुगते, तारक अनार के दाने। आकाश में जो तारे होते हैं ना, उन तारों को कवि ने अनार की उपमा दी है, तारक रूपी अनार के दाने। हम आकाश में उड़ते रहते हैं आकाश की सीमा तक पहुंचने के लिए, और अपनी चोंच खोल करके सुंदर सुंदर तारे रूपी अनार के दाने भी हम चुगते रहते, है ना। कितनी सुंदर सुंदर इच्छाएं पक्षियों के मन में होती है, लेकिन हम
जो निर्दयी मनुष्य होते हैं वे उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं खुद की खुशी के लिए, कि उन्हें अच्छा लगता है कि उनके घर में कोई पक्षी पिंजरे में बंद है। लेकिन उन पक्षियों के अरमान होते हैं कि वे आकाश में उड़ते रहें और आकाश के अंत तक, अंतिम छोर तक पहुंच जाएं और आकाश में जो तारे होते हैं उन तारों को अनार की तरह चुगें। ठीक है, आगे चलते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। क्षितिज, क्षितिज किसे कहते हैं? जहाँ पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं। कभी आप किसी जंगल में या खेतों में जाओ जहाँ जंगल ही जंगल है, बिल्डिंग नज़र नहीं आए, फिर वहाँ घर या मकान न हो, आप जंगल में या मैदान में अगर खड़े होकर देखते हैं दूर तक, तो आप देखोगे आसमान को कि अंत में कहाँ तक जा रहा है आसमान, तो वहाँ देखोगे कि आसमान और धरती मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे क्षितिज कहते हैं। वे हमें मिलते हुए नज़र आते हैं लेकिन वे मिलते नहीं हैं कभी भी। हम चलते रहेंगे तो हमें वो आसमान आगे से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता रहेगा, लेकिन वो क्षितिज कभी नहीं आएगा। लेकिन उनकी ये सपना था या उनकी ये इच्छाएं थी कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, अगर हम आसमान में उड़ते रहते तो इस सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा रहित क्षितिज तक इन पंखों से हम होड़ करते, मतलब उस क्षितिज तक पहुंचने की हमारे पंखों की होड़ लगती। 2 पक्षी, 4 पक्षी या कई पक्षी मिलकर के आपस में होड़ करते कि उस क्षितिज तक हम पहुंच जाएं उड़ते हुए। तो इन पंखों में होड़ लगती, होड़ा होड़ी लगती उस क्षितिज तक पहुंचने की। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम क्षितिज से मिल जाते, तो या तो क्षितिज से मिलन हो जाता, या फिर तनती सांसों की डोरी, या हमारी सांसों की जो डोरी है वो तन करके टूट जाती, क्योंकि उड़ते रहते और क्षितिज तो आता ही नहीं, क्योंकि क्षितिज तो हमें दूर से दिखाई देता है, जबकि धरती और आसमान कहीं मिलते ही नहीं है। तो आखिरकार उड़ते उड़ते क्षितिज तो नहीं मिलता, या तो क्षितिज मिल जाता, और अगर वह नहीं मिलता तो हमारी सांसें टूट जाती और हम मर जाते। लेकिन इस होड़ के लिए भी वे बड़े खुशी खुशी तैयार रहते हैं कि हम आसमान में उड़ते रहें, मन आए जब तक उड़ते रहें। ठीक है, आगे है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़, नीड़ मने नीड़ न दो, नीड़ मने घोंसला जो बनाते उसे कहते हैं नीड़। टहनी, पेड़ों की जो टहनी होती है ना, डालियाँ होती है, उसे। आश्रय, आश्रय मने रहने का ठिकाना। छिन्न भिन्न कर डालो, छिन्न भिन्न मतलब तहस नहस कर दो, तोड़ दो, बिखेर दो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल उड़ान मने हमारा मन बहुत बेचैन रहता है, उत्सुक रहता है, तत्पर रहता है उड़ने के लिए, तो उस उड़ान में विघ्न मने कोई बाधा मत डालो। तो पक्षी हमसे आग्रह कर रहे हैं, बहुत ही विनम्र आग्रह कर रहे हैं हम मनुष्यों से कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे हमें किसी पेड़ की टहनी पर या डाली पर घोंसला बनाने के लिए जगह मत दो, हमें किसी टहनी पर नीड़ मत बनाने दो, घोंसला मत बनाने दो, और आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। और अगर हमने कहीं आश्रय ले रखा है, कहीं हमने रहने का ठिकाना बना रखा है, तो उसे भी तोड़ दो, भले उसे भी छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ मरोड़ के फेंक दो, नष्ट कर दो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन ईश्वर ने, कुदरत ने जो पंख हमें दिए हैं, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। उन पंखों की आकुल उड़ान में वे पंख बहुत ही बेचैन होकर, प्रसन्नता से पुलकित होकर उड़ना चाहते हैं, तो उसमें विघ्न मत डालो, उसमें बाधा मत डालो। और हम बाधा कैसे डालते हैं? उन्हें पिंजरे में बंद करके। तो पक्षी ये आग्रह हमसे कर रहे हैं, हमसे निवेदन कर रहे हैं कि हमें पिंजरे में बंद मत करो, हम तो उन्मुक्त आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, इसलिए अगर पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम कभी भी गा नहीं पाएंगे। ठीक है, समझ में आई कविता? कितनी सुंदर और कितनी प्यारी कविता है। और इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि हम कभी भी किसी पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करेंगे, चाहे हमें पिंजरे में बंद पक्षी कितना ही अच्छा लगता हो, कितना ही प्यारा लगता हो, लेकिन हम ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपनी सहेलियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और भी आपके पाठों की वीडियो बनाऊंगी, वो पढ़ने के लिए आपको तत्काल आपके मोबाइल पर उनकी सूचना मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।